सो वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी। तो बेटा आगे हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में करने वाले हैं टेलर सीरीज़, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हमने पावर सीरीज़ के बारे में पढ़ा हुआ है क्योंकि इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो यहीं से शुरू होती है। तो हम देखते हैं कि कंसीडर द पावर सीरीज़। ये हमारे पास एक पावर सीरीज़ है जो कि कन्वर्ज करती है, और इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/r इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ a ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन। और आपके पास आप इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि ए एन का मॉड लिया, फिर उसकी पावर आपने ले ली 1/n एंड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जो भी यहाँ पे मेरे पास रीज़न आता है, जो भी हमारे पास क्या आता है, एक रीज़न आता है जिसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस z नॉट होता है। मतलब कि अगर मैं ये सीरीज़ लिखी गई है z नॉट के अबाउट, तो यहाँ पे अगर मैं z नॉट एक पॉइंट ले लेता हूँ और मान लीजिए ये मेरे पास ई आर हो गया है ना, तो ये जो पावर सीरीज़ होती है ना, ये पावर सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी इस रीजन में, और ये पावर सीरीज़ किसी ना किसी हमारे फंक्शन को कन्वर्ज करेगी। तो उस फंक्शन को हम नाम दे देते हैं कि वो कुछ एफ ऑफ जेड फंक्शन को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, अब जो ये हमारे पास फंक्शन आता है ना, वो इस रीजन में एनालिटिक होता है। उस रीजन में क्या होता है, एनालिटिक होता है। अब डिपेंडिंग ऑन दैट सीरीज़ कि हम उस एफ जेड फंक्शन को एक सुटेबल फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, एक्सप्रेस कर सकते हैं नहीं लिख सकते, है ना, इन टर्म्स ऑफ जेड किसी भी एक पर्टिकुलर में, है ना। तो अब टेलर सीरीज़ हमारे को इसका उल्टा बताती है, कन्वर्स बताती है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक एफ ऑफ जेड फंक्शन है, ठीक है, और वो आपके पास किसी भी इस डोमेन डी में क्या है, एनालिटिक है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और वो किसी भी एक डोमेन डी में क्या है, एनालिटिक है। तो अगर वो इस डोमेन में एनालिटिक हो जाता है, तो क्या मैं इस फंक्शन को एक सीरीज़ की फॉर्म में लिख सकता हूँ, डैट इज़ एफ जेड कैन बी रिटन एज अ पावर सीरीज़, है ना। तो ये टेलर सीरीज़ बताती है हमारे को कि एफ जेड किस तरह से हम उसको भी एक सीरीज़ की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो वैलिड किस में रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इस डोमेन डी में ही वैलिड रहेगा। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी अब हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टेलर सीरीज़ की थ्योरम है ना, देखने में आपको बहुत बड़ी लग रही होगी, है ना, पर बेटा इसको समझेंगे अगर हम तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको डायग्रामेट्रिकली समझाता हूँ। अगर आप सीधा इसको पढ़ेंगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डायग्रामेट्रिकली इसको समझाता हूँ, फिर आप इसको रीड करना तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए क्या है, ठीक है। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ जेड, हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, और यहाँ पे हम कोई भी एक डोमेन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये डोमेन आ गई हमारे पास डी, और एफ ऑफ जेड इस डोमेन डी में एनालिटिक है। जो ये मेरे पास एफ जेड फंक्शन है वो मेरी इस डोमेन डी में क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब एफ ऑफ जेड को आपने किस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो वो पॉइंट इस डोमेन में ले लीजिए। तो हम यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए ए, कोई मर्जी एक पॉइंट ले लीजिए ए, और इसके राउंड आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है जो इस डोमेन के बीच में रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। बस सर्कल इस तरह से ड्रॉ करना चाहिए आपके पास कि ये आपकी इस डोमेन डी के अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इसका हमने रेडियस मेज़र कर लिया कि वो आपके पास आ रहा है आर। ठीक, तो वो कहता है कि जो एफ ऑफ जेड फंक्शन है, तो इसको मैं, जो ये हमने अब ये रीज़न लिया है, इस रीज़न में एक पावर सीरीज़ में एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब एफ ऑफ जेड को आप लिख सकते हो इज इक्वल टू समीशन ऑफ ए एन जेड माइनस ए रेज टू पावर एन, एन वेरीज फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो जो ये सीरीज़ रहेगी वैलिड, वो सिर्फ और सिर्फ आपके इस रीज़न में ही रहेगी वैलिड, है ना। तो यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए, अब मैं आपको ऊपर की डेफिनेशन रीड करके दिखाता हूँ, तो बिल्कुल अब आपको समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए, तो सपोज दैट
एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक इन डोमेन डी, तो एक डोमेन डी जिसके अंदर फंक्शन एनालिटिक है, एंड लेट ए बी एनी पॉइंट इन डी, तो आप इस डोमेन डी में से कोई मर्जी एक पॉइंट चूज़ कर सकते हो। उसके बाद बोल रहे हैं कि देन फॉर ऑल जेड, वो सारे पॉइंट जेड जिनका ए से डिस्टेंस लेस देन आर हो, और वो आर आपका जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ये जो यूनिटी डिस्क आपने लिखी हुई है वो इस डोमेन डी में लाई करनी चाहिए। तो यही बात हुई, एक पॉइंट ए लिया तो इसके अराउंड जो ये मैंने सर्कुलर एक सर्कल लिया वो आपकी इस डोमेन डी में ही लाई करना चाहिए। उसके बाद बोलता है कि देन एफ जेड हैज़ द सीरीज रिप्रेजेंटेशन, तो एफ जेड के पास सीरीज रिप्रेजेंटेशन होगी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए एन और मोर ऑफ जेड माइनस ए लेस देन आर, और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास यही रहेगा आर जितना भी आएगा ना, तो ये सीरीज सिर्फ इसमें वैलिड रहेगी। अब अगर मेरे को सीरीज इसमें लिखनी है तो उसके लिए मेरे को ये ए एन की ज़रूरत पड़ेगी कि अब की बार ये ए एन हम कहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पे भी उसने बताया है कि आप जो ये ए एन की वैल्यूज़ हैं वो कैसे निकाल सकते हो। ए एन इज टू, ये जो फंक्शन है इसकी पावर एन, मतलब उसका nth डेरिवेटिव आपने निकालना है कि इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल, और ये हमारा इक्वल भी हो जाता है समीशन ऑफ 1/2 पाई आइटा, ठीक है, इंटेग्रल ओवर अ कर्व कौन सी एफ ऑफ जेड अपॉन माइनस ए रेज़ टू पावर एन प्लस 1 डी जेड, और गामा क्या है आपके पास, कोई भी एक पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कुलर पाथ होगा विद सेंटर ए एंड द रेडियस आर लेस देन आर, मतलब कि इसके अंदर ही गामा कोई ना कोई आपके पास एक कर्व होगी, ठीक है, जिसके अराउंड ये इंटेग्रल को इवेल्युएट किया गया है अराउंड अ पॉइंट ए में, ठीक। तो अब इस पर हमारे पास बेटा दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब मैं इसको इसमें एक्सपेंड करता हूँ ना, तो ये जब भी हमारे पास आएगी तो वो एक यूनिक आती है, वो क्या आती है, एक यूनिक आती है, ठीक है। हम इसके डेरिवेटिव निकाल के ए एन ही निकालेंगे, इसको सीरीज़ को एक्सपेंड करेंगे है ना, और उसके निकालेंगे हम उसकी एक्सपेंशंस, तो आपको सिखाऊंगा कि कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो अब इसका यूनिक का मतलब ये है कि चाहे आप बाय जिस मर्जी मेथड से इसको एक्सपेंड करो है ना, जिस मर्जी मेथड से उसको एक्सपेंड करो, तो एवरी टाइम जो सीरीज़ की एक्सपेंशन रहेगी वो हमेशा ही हमारे पास यूनिक रहेगी, वो हमेशा ही हमारे पास क्या रहने वाली है, यूनिक रहने वाली है, चाहे आप जैसे मर्जी मेथड से उसको निकालो। तो हम इस चीज़ को, सीरीज़ को हम दो तरह के क्वेश्चन से करते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि एफ जेड जो फंक्शन होता है उसको हम सीरीज़ में एक्सपेंड करेंगे। अब दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस क्या आते हैं कि हम उसकी एक्सपेंशन निकालते हैं और एक्सपेंशन के कोफिशिएंट्स के थ्रू ये इंटेग्रल्स की वैल्यू वैल्यूएट करते हैं। जैसे मैं आपको इसका क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको वहाँ से ज़्यादा क्लैरिटी होगी, ओके। तो होप सो आपको ये टेलर सीरीज़ की डेफिनेशन समझ में आई होगी कि बस है क्या, कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड जो इस डोमेन डी में एनालिटिक है, और हमने क्या करना है कि किसी भी पॉइंट के अराउंड अगर आपको निकालना है तो वो पॉइंट लीजिए, उसके अराउंड रेडियस लीजिए और उसके अराउंड एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। अब वो सर्कल आपका डोमेन डी के बीच में ही लाई करिए, ठीक है। वो फंक्शन है की पावर सीरीज ये होगी इस डोमेन इस रीजन के लिए, ये रीजन के लिए, और यहाँ से ए वैल्यूज कैसे होती हैं, एफ की nth पावर ए अपॉन एन फैक्टोरियल, और वो इस इंटीग्रल के इक्वल भी हो जाता है। तो होप सो आप सभी को टेलर सीरीज़ की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको इस पे ऊपर जो भी एग्जांपल्स हैं ना, क्वेश्चंस वगैरह हैं, उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि कैसे आप उसकी सीरीज़ को एक्सपेंड कर सकते हो।